जय श्री राम। हमारी कुंडली में अलग अलग भाव में कुछ ग्रह जब एक साथ बैठते हैं तो इसे उन ग्रहों की युति कही जाती है। अब आपको समझाते हैं कि अगर सूर्य और चंद्र ये दो ग्रह जब अलग अलग भावों में बैठते हैं, कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो 12 भाव में इनका अलग अलग क्या प्रभाव होता है। तो आज समझेंगे कुंडली के प्रथम भाव यानी लग्न में इन दोनों के साथ आने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रथम भाव जो है लग्न कुंडली का, वो आपके मतलब जातक के पूर्ण व्यक्तित्व, ओवरऑल जो कैरेक्टर है उसके विषय में बताता है। तो सूर्य जो है वो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और चंद्र जल तत्व। सूर्य पिता है, चंद्र माता। सूर्य आत्मा है तो चंद्र मन। अब इन दोनों के एक साथ किसी भाव में आने पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो प्रथम भाव में ये जब आते हैं तो जो पॉजिटिव, जो सकारात्मक प्रभाव होता है वो है कि ऐसे जातक दिखने में आकर्षक होंगे, आकर्षक व्यक्तित्व होगा उनका, तेजस्वी होते हैं, नेतृत्व की क्षमता होती है, लीडरशिप क्वालिटी उनमें कूट कूट के भरी होगी, समाज में उनका मान सम्मान होगा, लेकिन थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, आत्म केंद्रित हो सकते हैं, केवल अपने सिद्धांतों को सही कहेंगे, अपने सिद्धांतों पर चलना चाहेंगे। तो ये तो कुछ सकारात्मक प्रभाव। कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। अगर मान लीजिए कि ग्रहों का की जो डिग्री है और उन पर कुछ दृष्टियां पड़ती हैं तो उस हिसाब से कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। तो नकारात्मक प्रभाव जब प्रथम भाव में सूर्य और चंद्र की युति हो तो क्या हो सकता है। तो ऐसे जो जातक होंगे वो अत्यधिक भावुक होंगे, हाईली इमोशनल, कभी मानसिक रूप से चंचल होंगे, अहंकार एवं भावनाओं के बीच टकराव, द्वंद्व की स्थिति रहती है। मतलब इनका ईगो, कई बार कुछ करना चाहेंगे, मन कहेगा, भावना कहेगी कि कुछ कीजिए, लेकिन अहंकार उनका वो करने से रोक देगा। तो इस तरीके का द्वंद्व उनके अंदर चलेगा। स्वास्थ्य के मामले में नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है। सिर और आंख, इसकी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्र की युति अगर है तो किस भाव में है, उस पर किस ग्रह की दृष्टि है, उसके अनुसार उस भाव का क्या परिणाम आपको मिलेगा। जानना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करें अपने बर्थ डिटेल्स के साथ, मैं बताऊंगा। धन्यवाद।